छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बचे हैं। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक हम कर चुके हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक करेंगे। कोर्स में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। टर्म्स आ गई ना किसी इनडायरेक्टली कहीं और तो फंस जाएंगे। डोंट नीड टू लर्न इट, अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स? प्राइमरी, कमर्शियल बैंक के लिए क्रेडिट क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो हमें एग्जाम में कोर्स में भी है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस, जस्ट रीड वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Primary functions, two primary functions: accepting deposits and advancing loans. Accepting deposits and advancing loans. अब जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है कमर्शियल बैंक, किस किस फॉर्म में हो सकता है? हो सकता है आपके करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स हो सकता है आपके सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स हो सकता है आपके टर्म डिपॉजिट्स हो। अलग अलग चीजें, ध्यान से सुनेंगे। सर सेविंग अकाउंट, सर अभी तक तो हमने दो ही सुने थे, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब ये करेंट अकाउंट डिपॉजिट क्या हो गया? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज से इंपॉर्टेंट है। डिमांड डिपॉजिट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स और एक सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स। एक करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स और एक सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप एक सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करते हो। क्या क्रिएट करते हो? सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करते हो कि आपकी एक महीने में एक बार सैलरी आती है, उसके बाद आप ज्यादा कोई विड्रॉल्स होते नहीं है, 4-5 बार, तो उसमें ना ट्रांजैक्शंस पे लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो अप टू 5 ट्रांजैक्शंस फ्री। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शंस करोगे तो वो चार्जेबल होंगी, बट इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। पर्पस है सेविंग्स अकाउंट का कि आपने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसमें पैसे सेव करते हो। विड्रॉएबल ऑन डिमांड, चेकेबल डिपॉजिट्स है। चेकेबल डिपॉजिट्स है कि जब चाहे आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप जब चाहे विड्रॉ भी कर सकते हो और आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट बैलेंस है। सर ये तो सही है। फिर फिक्स डिपॉजिट में तो दिक्कत है, फिक्स डिपॉजिट में मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा बट वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं होते। फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट होता है कि 1 साल के लिए मैंने एफडी करा दी, अब मैं पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता 1 साल से पहले। सेविंग्स अकाउंट में मैं पैसे भी विड्रॉ कर सकता हूं और मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सो इफ यू हैव एन ऑप्शन to keep your money liquid in the sense withdrawable on demand, and you are earning interest also, then why will you go for an option where you do not have the option to withdraw money but you will earn interest, like in case of term deposits? Why will you even go for that if you have an option to go for saving account deposits? Higher interest rate, FDs पे आपको मिलता है हायर इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली तभी आप एफडी कराएंगे, आपको हायर इंटरेस्ट रेट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्लियर है? अब सर ये करेंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होते हैं? जो बिजनेस अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो करेंट अकाउंट्स ओपन करते हैं। करेंट अकाउंट्स पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती, होते वो भी चेकेबल डिपॉजिट्स हैं कि आपने बैंक में डाला हुआ है, आप मुझे फीस देंगे, मेरे करेंट अकाउंट में जाएगा, मेरे करेंट अकाउंट में जाएगा। मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, रोज कभी किसी की कभी कुछ कभी कुछ। सैलरी में तो एक बार आएंगे पैसे, 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, रोज थोड़ी ना ट्रांजैक्शन हो रही है। जो बिजनेस अकाउंट है उसमें तो रोज ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो करेंट अकाउंट, उसमें ट्रांजैक्शंस पे कोई लिमिट नहीं होती, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा। बट आपका जो बैंक बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट अर्न नहीं करते आप। सेविंग अकाउंट के बैलेंस पे आप इंटरेस्ट करते, अर्न करते। दोनों चेकेबल डिपॉजिट्स है, दोनों चेकेबल डिपॉजिट्स है। तो बिजनेस अकाउंट्स करेंट अकाउंट ओपन करते हैं जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। टर्म डिपॉजिट तो बात ही बिल्कुल अलग हो गई, फिक्स डिपॉजिट तो बात ही बिल्कुल अलग हो गई। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स? इट इज द मोस्ट, accepting deposits is the most important function of commercial banks. They accept deposits in several forms.
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। किस किस टाइप के हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, दीज डिपॉजिट्स रेफर टू डिपॉजिट व्हिच आर अगेन दे आर रीपेबल ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट्स ही हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में भी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों डिमांड डिपॉजिट्स है, दोनों चेकेबल है। बट सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन with the intention of making transactions with such deposits. Multiple transactions उनकी चलती रहती है, फीस आई, बिजली का बिल पे करा, मल्टीपल एक्सपेंसेस दिए, तो फ्लो कांस्टेंट रहता है। They can be drawn upon by a check. चेकेबल डिपॉजिट्स हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। बैंक्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। इस पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। रादर बैंक्स इम्पोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दीज। तो आप सर्विस आपको रेंडर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, हो सकता है आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, हो सकता है आपको मल्टीपल चेकबुक्स देते हैं, जो भी हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस ऑफर्ड। ठीक है ना, मेरा करंट अकाउंट है, मेरे को तो कोई चार्जेस नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ वो दैट डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज व्हिच दे आर ऑफरिंग। आप एक्स्ट्रा कुछ सर्विस लेंगे वो चार्जेबल हो। पॉइंट, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, आपने एक टेन्योर के लिए पैसा डिपॉजिट कर रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दीज आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स। सच डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय चेकबुक फैसिलिटी। These deposits carry a relatively high rate of interest. तो अगर just for your knowledge, सेविंग्स अकाउंट का अगर इंटरेस्ट रेट आज की डेट में 4 to 5% है, तो एफडी का 7 to 8% है। इतना कोई ज्यादा नहीं है कि उसमें आपको 20-20% मिल रहा है, और नहीं, सेविंग्स अकाउंट ये पर एनम है, पर एनम साल का सेविंग्स अकाउंट में मिलता है 4 to 5%, और फिक्स डिपॉजिट्स में मिलता है 7 to 8%। तो है तो ऑलमोस्ट डबल ही, बट अगेन इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। सीनियर सिटीजन के लिए अलग रेट है, वो अपनी अपनी स्कीम्स निकालते रहते हैं, बट एक साल के बाद आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। तो करंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन करंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स आर चेकेबल, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नॉन चेकेबल। They do not, current account balances do not carry any interest. Fixed deposits, they carry interest. Number of transactions, any number of transactions. फिक्स डिपॉजिट में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, एक हो गया पैसा डिपॉजिट, एक हो गया मैच्योरिटी में पैसा विड्रॉ। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स इंडिविजुअल के, अब इसमें फीचर्स मिक्स हैं। मिक्स फीचर्स क्या? चेकेबल डिपॉजिट्स भी हैं, तो चेकबुक फैसिलिटी भी है और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स भी आ गए, इंटरेस्ट अर्न करेंगे, और करेंट अकाउंट के फीचर्स भी आ गए कि चेकबुक फैसिलिटी है। तो सर बेस्ट तो फिर ये है। हाँ, अगर आपको पैसा रेडिली अवेलेबल चाहिए, अगर आपको पता है कि यार ठीक है, अभी मेरे पास जितना चाहिए उतना पैसा है, जो स्पेयर है एफडी कराओ, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। The depositors are given a checkbook facility. Some restrictions are imposed on the number and amount of withdrawals in order to discourage frequent use. सेविंग डिपॉजिट है, इसमें सेविंग पैसा बचाना है, आप बचत खाता। They carry a rate of interest which is less than the interest on fixed deposits. It must be noted that current account deposits and saving deposits, they both are checkable deposits, whereas fixed deposits are non-checkable deposits. तो मोर देन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सब बातें आपको पता होनी, जनरल नॉलेज है, और बैंकिंग आपके कोर्स में है, पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या, नहीं पता होता आधे से ज्यादा बच्चों को, नहीं पता होता आधे से ज्यादा बच्चों को। तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए जबरदस्ती करा रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। अब लोन्स बहुत ही ज्यादा, अब अगेन ये तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लोन देने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बैंक्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कि शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत सारे अभी हम स्टडी करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस। द डिपॉजिट्स, तो जो बैंक के पास पैसा आ गया वो अपने पास तो रखेंगे नहीं, रखेंगे तो कॉस्ट कैसे बेयर करेंगे? दे इन्वेस्ट दैट मनी, दे इन्वेस्ट दैट मनी by giving, majorly by giving loans, majorly by giving loans. Different types of loans and advances made by commercial banks are
cash credit. Cash credit. Cash credit refers to a loan given to a borrower against his current assets like shares, stocks, bonds. तो बिजनेस एंटिटीज जो बिजनेस नॉर्मली कैश क्रेडिट फैसिलिटी किसको होती है? बिजनेस एंटिटीज को। मेरा अकाउंट है, मेरी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, तो उनको पता है कि मेरे पास स्टॉक है, तो उसके अगेंस्ट मुझे, मतलब मेरे वो बिजनेस रन करने के लिए और सिक्योरिटी के अगेंस्ट मुझे क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं, कैश क्रेडिट। तो एक क्रेडिट लाइन ओपन कर दी मेरी कि चलो आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी 10 लाख की, 20 लाख की, इट डिपेंड्स ऑन द सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। A credit limit is sanctioned and the amount is credited to his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged only on the amount withdrawn. मैंने क्रेडिट लाइन, मैं बैंक हूं और मैंने आपको क्रेडिट लाइन दे दी 10 लाख की, आपने अभी यूज करे 1 लाख, तो आप 1 लाख पे इंटरेस्ट दोगे। आपने यूज करे 5 लाख, तो आप 5 लाख पे इंटरेस्ट दोगे। आपकी क्रेडिट लाइन क्रिएट कर दी डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विच यू हैव ऑफर्ड। अगर आपकी सिक्योरिटी 1 करोड़ की है तो मैंने आपको 50 लाख की भी क्रेडिट लाइन दे सकता हूँ, 1 करोड़ की भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। बैंकों में इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप विच वी शेयर एंड डेफिनेटली द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। कैश क्रेडिट एक ऑप्शन बैंक्स के लिए कस्टमर्स को लोन देने का। दूसरा डिमांड लोन्स एक अलग ही टाइप का लोन होता है कि बैंक ने आपको लोन दे रखा है, ये भी नॉर्मली बिजनेस अकाउंट्स को ही मिलता है, बट बैंक कभी भी वापस मांग सकता है। ये कोई फिक्स टेन्योर का लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, बट बैंक की मर्जी है। बैंक आपको कभी भी बोल सकता है भाई साहब पैसे वापस। अब ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं होता कि कल पैसे वापस कर देना, कुछ टर्म्स रहती हैं आपस में कि यू विल बी गिवन 1 वीक्स नोटिस, यू विल बी गिवन 15 डेज नोटिस, बट ये कोई ऐसा टर्म लोन नहीं है। टर्म लोन होता है 5 साल का लोन, 7 साल का लोन, 10 साल का लोन, वो एक टर्म लोन होता है। ये टर्म लोन नहीं है। मैंने आपको दिया 50 लाख का लोन, 7 डेज नोटिस पे वापस मांग सकते हैं। अब जब हम नोटिस देंगे तो आपको 7 डेज का टाइम मिल जाएगा पैसे वापस करने के लिए। Demand loans refer to those loans which can be recalled on by the bank on demand at any time. The entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum. इसमें कैश क्रेडिट में तो मैंने आपको क्रेडिट लाइन दी है, जब पैसे जितने यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट पे करना है। डिमांड लोन में मैंने आपको पूरे पैसे दे दिए हैं, आप यूज करो ना करो आपकी मर्जी है, इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे लगेगा और मैं कभी भी पैसे वापस मांग सकता हूं। शॉर्ट टर्म लोन्स, 1 साल का लोन, 3 साल का लोन, ऐसे इसमें कोई वो ये नहीं है, कोई अकाउंट्स नहीं है कि शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12 मंथ्स। They are given as personal loans against some collateral security. The money is credited to the account और इसमें भी इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे ही चार्ज होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। प्राइमरी फंक्शंस 2 थे, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, उसमें हमने सीखा कि सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। एडवांसिंग लोन्स कैश क्रेडिट क्या होते हैं, डिमांड लोन्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, टर्म लोन्स होते हैं। ये थे प्राइमरी फंक्शंस।